हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब आपके पास मात्र 88 डेज बचे हुए हैं, तो तैयारी आपका जबरदस्त चलना चाहिए। आज के इस क्लास में डिस्कस करूंगा झारखंड जीके और ओवरऑल देखिएगा तो यह 26 पार्ट होने वाला है। सारे पार्ट्स आप लोग विजिट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है सारा वीडियोज का, नहीं तो आप लोग सीधे प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। झारखंड जी के सबसे बड़ा पोर्शन है पेपर 3 में, इससे बड़ा पोर्शन कोई नहीं है। 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन रहता है 3 नंबर का, तो 120 नंबर का यह सेक्शन होने वाला है। तो आपके सिलेक्शन में काफी क्रूशियल रोल ये जो है अदा करेगा, तो इस सेक्शन को आपको अच्छे से करना है। बाकी आप लोग टेलीग्राम से कनेक्ट रहिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाता है और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है वहाँ पे, जो कि आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल होता है। झारखंड जो करंट अफेयर है वो भी वीडियो आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। बाकी एक आपसे ना शिकायत है, आप लोग लाइक बहुत कम दे रहे हैं। जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं वो तो नहीं देख रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी फीडबैक नहीं दे रहे। 1 से 2 सेकंड आपको लगेगा, जरूर दीजिएगा। इतना मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा समय निकाल कर जो है फीडबैक जरूर दे दिया कीजिएगा, ठीक है। बाकी क्लास आपका शुरू होता है एक क्वेश्चन के साथ। तो आज का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए इसको। झारखंड में मार्टिलो टावर का निर्माण कहाँ किया गया था? साहेबगंज, पाकुड़, रांची या फिर पलामू? डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को डिटेल में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी एक स्टूडेंट का बार बार जो है कमेंट आ रहा था, उनका क्वेरी था कि ये जो फोंट साइज है उसको बड़ा किया जाए। तो ऐसे वाला है ना, झारखंड जी के आपको 2 स्लाइड में देखने को मिलेगा, इसका फोंट साइज बढ़ा दिया गया है। तो आप लोग का भी कोई क्वेरी आता है तो आप लोग लिखा कीजिएगा, मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि उसको सॉर्ट आउट किया जाए, ओके। क्योंकि वीडियो तो आप ही लोग के लिए आ रहा है और आपका जो क्वेरी है वही सॉर्ट आउट नहीं होगा तो फिर वीडियो लाने का क्या मतलब रह जाएगा, ओके। तो इसको आपको रीड करना है और आंसर करना है, ठीक है। तो पॉज कीजिए और जो है आंसर कीजिए। I will discuss all these one-liner format of झारखंड जी के क्वेश्चंस at the end of this video। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के बारे में है। बोला जा रहा है कौन सा कथन गलत है? विधानसभा चुनाव 2019 पांचवी विधानसभा चुनाव है और यह 5 चरणों में संपन्न हुआ। स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट सेकेंड है, विधानसभा चुनाव 2019 के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो हैं, जो कि 11वें अध्यक्ष हैं। कार्यवाहक सहित आप लोग ऐड कीजिएगा। तो विधानसभा चुनाव 2019 के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा वाली सरकार बनी, जिसके बाद हेमंत सोरेन 29 दिसंबर 2019 को झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। नेक्स्ट और लास्ट जो है स्टेटमेंट है, वर्तमान में विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी हैं। कौन सा इसमें स्टेटमेंट गलत है? तो जो गलत स्टेटमेंट है वह डी है। तो देखिए झारखंड विधानसभा में कोई विपक्ष के नेता नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का भी होना जरूरी है, इससे लगाम रहता है। नहीं तो जो रूलिंग पार्टी होती है ना, वह मनमाने ढंग से जो है काम करती है। विपक्ष होता है तो लगाम लगा के रखती है, ठीक है। जैसे आप लोग पिन डाल के रखते हैं ना कि कोई दूसरा जो है ट्रांजेक्शन आपका नहीं कर पाएगा, तो उसी तरह से जो है विपक्ष के नेता कार्य करते हैं। बाकी बाबूलाल मरांडी के बारे में याद रखिएगा, अभी जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है, झारखंड में। बाकी सारा स्टेटमेंट यहाँ पे जो है सही है। 5वां विधानसभा चुनाव था 2019 का, 5 चरण हुआ था, तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 5वां और इधर भी 5वां ही है। बाकी रविंद्रनाथ महतो अभी विधानसभा का अध्यक्ष है, 11वें नंबर के हैं। सीएम भी आपके 11वें नंबर के हैं और जो राज्यपाल हैं गवर्नर वो भी 11वें नंबर के हैं। तो आपके लिए तो ये एडवांटेज हो गया, ठीक है, कि सब के नंबर जो है 11वें हैं। ऐसे देखिएगा तो मुख्यमंत्री के रूप में या 5वें मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट इनका दूसरी बार हुआ है। पहले दुमका सीट से विधायक थे और अभी जो है बरहेट साहेबगंज से विधायक हैं। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। झारखंड में जेएम की पार्टी आई है, बीजेपी की पार्टी आई है और एक बार आए थे निर्दलीय, जो कि मधुपुरा थे। कांग्रेस कभी भी झारखंड में पिक्चर में नहीं आई है, ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। टोटल अभी तक झारखंड में 6 ही मुख्यमंत्री बने हैं, 6 ही चेहरे आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे काउंट कीजिएगा तो 11 मुख्यमंत्री हैं। तो ये आपका तो हो गया, पहला कोई नेता नहीं है। झारखंड में देखिएगा तो झारखंड का जो विधानसभा भवन है वह 2019 से बना था। कहा जाता था कि 2000 में झारखंड बना और 2019 में हमारा अपना जो है विधानसभा भवन मिला, यानी कि 19 साल तक जो है भाड़े का विधानसभा भवन हम लोग का चल रहा था। बाकी लोकेशन आपका याद रखिएगा, कुटेग्राम रांची में हमारा विधानसभा भवन है। और झारखंड की विधानसभा एक सदनीय है, कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। सीट याद रखिएगा, विधानसभा में कुल सीटें 81 है और लोकसभा की सीटें कहाँ कितना है झारखंड में? 14 है, जिसमें एसी का, शेड्यूल्ड कास्ट का 1 है, शेड्यूल्ड ट्राइब का 5 है और अनरिजर्व का 8 है। पहले मैं एक बार आपको जनरल बोला था, लेकिन जनरल कहना जो है सही नहीं रहेगा। अनरिजर्व आपको देखिएगा ना, इसको अनरिजर्व आप लोग याद रखिएगा, यूआर। तो अनरिजर्व का जो संख्या है 8 है और राज्यसभा की सीटें यहाँ पे जो है 6 हैं। बाकी इसको याद रखिएगा, एसटी मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स।
तो शेड्यूल ट्राइब का सीट थोड़ा ज़्यादा है। थोड़ा सा ट्रिक आप लोग ला के रखिएगा, एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इतना याद रखिएगा, जो शेड्यूल ट्राइब्स है उसका सीट ज़्यादा है, शेड्यूल कास्ट का कम है, अनुसूचित जाति है उसका कम है, अनुसूचित जाति का सीट ज़्यादा है। और ये 2 याद रह जाएगा तो बाकी तो आप लोग प्लस माइनस कर ही लीजिएगा। टोटल जैसे यहाँ पे 14 है तो आप लोग जोड़ घटाव कर लीजिएगा। तो आंसर तो आपका हो चुका है डी, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की 33वीं जनजाति किसे घोषित की गई है? भील, रोहिंग्या, पुरान या फिर कुर्मी? क्या आंसर होगा? अब तक आप लोगों ने पढ़ा था 32 जनजाति है, लेकिन अब इसको डेटा जैसे अपडेट कर लीजिएगा। झारखंड में अब जैसे कुल 33 जनजाति हैं, ठीक है। 33वीं जनजाति के रूप में मान्यता मिला है पुरान जनजाति को। आइए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो 33वीं जनजाति पुरान जनजाति को घोषित की है, याद रख लीजिएगा। 2014 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आयोग है उसकी अनुशंसा पर 2022 में जो है झारखंड सरकार ने इसको अनुसूचित जनजाति के रूप में जो है घोषित किया है, ठीक है। ध्यान रखिए, अनुसूचित होगा यहाँ पे। इनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इन लोगों के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है, डाल दूंगा पीडीएफ में, कि इन लोग ना धनुर्विद्या में काफी निपुण होते हैं। तो याद रखिएगा, धनुर्विद्या में काफी निपुण होते हैं। बाकी झारखंड की 32वीं जनजाति अभी मेरे माइंड से उतर गया था, अभी जब इस लेक्चर बना रहा था तो मेरे माइंड से अचानक उतर गया कि 32वीं जनजाति कौन सी थी। इसको पहले एक बार रीड किया था, लेकिन अभी माइंड से उतर गया है। तो जब मेरा दिमाग में आएगा, ठीक है, जब मुझे याद आएगा तो इसको पीडीएफ में डालकर आपको जैसे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको अगर पता हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं एक्चुअली में भूल चुका हूँ इस क्वेश्चन को, रियल बात यही है। नेक्स्ट है, झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है असुर जनजाति। तो इसको याद रखिएगा, ये लोहे गलाने के लिए और उसे औजार बनाने के लिए प्रसिद्ध है झारखंड में। अनुसूचित जनजाति के दृष्टिकोण से देखिएगा तो झारखंड का भारत में स्थान जो है 6ठा है, यानी कि जितने भी अनुसूचित जनजाति है देखिएगा जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो हमारा स्थान 6ठा नंबर पे है। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन हो गया, ध्यान रखिएगा। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर अगर किसी को पता हो तो बता दीजिएगा, मैं भूल चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झारखंड का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? तो इसमें मैं टाइम पास नहीं करूंगा, ये जो है आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो देख लीजिएगा, इसका आंसर डी है। 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड, ये उत्तरी अक्षांश है। उसके बाद यहाँ पे 83 डिग्री 19 सेकेंड और 50 मिनट से लेकर 87 डिग्री और 57 मिनट पूर्व देशांतर तक, यही जो है झारखंड का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। तो ये तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ से 21 से शुरू हुआ था और 25 तक, कुछ चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से 83 से 87 तक गया था, ठीक है। तो यहाँ भी 4 का डिफरेंस है और यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, ठीक है। ये कुछ ध्यान रखिएगा। और कुछ तो ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। तो 4 का डिफरेंस दोनों जगह है ना, ये सब कुछ याद रखिएगा, इसको आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। बाकी झारखंड कुछ भौगोलिक परिचय देख लीजिएगा। झारखंड कुल जो क्षेत्रफल है वह 79,714 है, कहीं कहीं 16 भी आपको देखने को मिलेगा। अगर लाख हेक्टेयर में पूछेगा तो 79.70 लाख हेक्टेयर लगाइएगा। और झारखंड में जो कुल कृषि योग्य भूमि है वह 38 लाख हेक्टेयर है, ये कुछ ध्यान रखिएगा। लंबाई देखिएगा, झारखंड का पूर्व से पश्चिम 463 स्क्वायर नहीं होगा, 463 किलोमीटर है। और उत्तर दक्षिण लंबाई जो है 380 किलोमीटर है, यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर नहीं होगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखिएगा तो हमारा जो स्थान है झारखंड का भारत में वह 15वां स्थान है, और जो क्षेत्रफल है वह 2.42% है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि भारत का भी एरिया देखिएगा तो पूरा वर्ल्ड का, पूरा जो अर्थ है उसका 2.42% है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पश्चिमी सिंहभूम है और सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। अगर एरिया जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखिएगा तो सबसे बड़ा जिला रांची है और सबसे छोटा जिला लोहरदगा है। झारखंड के 5 सबसे बड़े जिले, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 5 सबसे बड़े जिले हैं। यहाँ बात किया जा रहा है क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है पश्चिम सिंहभूम का, फिर गुमला का, फिर रांची का, फिर गिरिडीह का, फिर पलामू का। तो 5 सबसे बड़े जिले हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा। आंसर इसका डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इनमें से कौन झारखंड का एक केंद्रीय कारागार नहीं है? कारागार नहीं है। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल रांची, पलामू सेंट्रल जेल मेदिनीनगर, घाघाडीह सेंट्रल जेल जमशेदपुर, या फिर धनबाद सेंट्रल जेल धनबाद। आंसर इसका डी है, धनबाद सेंट्रल जेल नहीं है जेल। बाकी ऐसे देख लीजिए, झारखंड में कुल जो है सेंट्रल जेल 5 है। देखिए ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा डाउट है, और डाउट यहाँ से ये है कि न्यूज़पेपर वाले कुछ बोल रहे हैं और बुक जो है कुछ बोल रहे हैं। न्यूज़पेपर जो है बोल रहा था कि जो है 7 जो है सेंट्रल जेल, पहले भी मैं शायद एक बार डिस्कस किया था 7 सेंट्रल जेल, लेकिन अभी मैं बुक एक ऑथेंटिक बुक में देख रहा था कि सेंट्रल जेल संख्या मात्र 5 ही दिया है। तो
तो आप लोग कितना जानते हैं, हम आपसे भी क्वेश्चन रहेगा, कुछ मुझे ही बताइए। पढ़ाते पढ़ाते आप भी पढ़ाइएगा तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो ही जाएगा, क्योंकि एक जगह जो 7 है और एक जगह 5 है। जो ऑथेंटिक बुक है, ठीक है, बुक ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ऑथेंटिक बुक है उसमें 5 लिखा हुआ है, लेकिन न्यूज़पेपर में देखा तो उसमें जो ऐसे 7 लिखा हुआ था, और पहले मैं 7 ही डिस्कस किया था, इसीलिए क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप लोग बताइए कितना आप लोग जानते हैं। तो 5 जो है सेंट्रल जेल झारखंड में हैं। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल रांची है, उसके बाद पलामू सेंट्रल जेल मेदिनीनगर है, उसके बाद घाघाटी सेंट्रल जेल जमशेदपुर है, और दुमका सेंट्रल जेल यहाँ पे दुमका है, और एक यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है शायद, एक हो जाएगा 5वां जो है वह है जेपी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार, जो कि हजारीबाग में है, ठीक है। तो इतना सा चीज़ याद रखिएगा फॉर द टाइम है कि 5 जो है सेंट्रल जेल है। बाकी इसको और ज़्यादा मैं सर्च करूंगा तो आपको आगे देखने को मिलेगा। बाकी अभी कुछ बता सकते हैं इसमें, आंसर इसका डी होगा। झारखंड राज्य के निर्माण के बाद गठित इन जिलों को क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि आपको पता होगा झारखंड निर्माण के समय 18 जिले थे, 18 से लेकर जो है 24 जिले हो गए। तो बीच में जो 6 मतलब 24 हुए तो 6 जिले बने। तो 6 जिले कौन कौन बने, आइए पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1900 जिलों तो कम से कम पता होगा, मैं भी डाल कर रखा हूं। देखिए ऑप्शन एलिमिनेट आपको ऐसे करना है, यहाँ पे एक सिमडेगा दिख रहा है और एक जामताड़ा दिख रहा है, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है ना, क्योंकि लातेहार 19वां जिला था, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा जामताड़ा और जामताड़ा और जो है सिमडेगा तो होगा नहीं, तो बाकी लातेहार वाला ही होगा, तो बी या डी में से कोई होगा। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लातेहार जिला बना था, ठीक है, 19वां जिला। ए बना था आपका, देख लीजिए 4 अप्रैल 2001 को, तो ए हो गया। उसका जामताड़ा वाला बना, ए बना था 26 अप्रैल 2001 को। उसके बाद देखिए सिमडेगा बना 30 अप्रैल को। तो याद रखने में आसानी होगा आपको, लातेहार बना 4 अप्रैल को, जामताड़ा बना 26 अप्रैल को, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 30 अप्रैल आ जाएगा, तो ये तो हो गया। बाकी सरायकेला खरसावां जिला ए बना था आपको 30 अप्रैल 2001 को, यानी इसके बाद यानी कि सेम डेट में बना था, तो इसको भी याद रखने में दिक्कत नहीं होगा। और लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट तो आपको पता होना चाहिए, बहुत बार इसको डिस्कस किया गया है। 23वां जिला खुट्टी और 24वां जिला रामगढ़ था। 12 सितंबर 2007 को दोनों को बनाया गया था। तो ये दोनों को बनाया गया था, ये दोनों का डेट सेम है, और इसको आपको याद रखना है। 4-26 हो गया, उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिएगा 30 आ जाएगा, तो इसका भी 30 हो गया। और लेटेस्ट तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, कितनी बार आप लोग पढ़े होंगे। बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी रहेगा किससे अलग किया गया था, तो लातेहार को पलामू से अलग किया गया था, जामताड़ा को दुमका से अलग किया गया था, और सिमडेगा को लास्ट क्लास में डिस्कस किया था शायद कि सिमडेगा को गुमला से अलग किया गया था, सरायकेला खरसावां को वेस्ट सिंहभूम से अलग किया गया था, और खुंटी को रांची से अलग किया गया था, और रामगढ़ को हजारीबाग से किया गया था। और वेस्ट सिंहभूम ईस्ट सिंहभूम को 16 जनवरी 1990 में जो है अलग किया गया था। ये सब कुछ याद रखिएगा, ओके। पीडीएफ रख लीजिएगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। और अब जो झारखंड जीके का आपका आएगा उसको तो मैं गारंटी दे दूंगा कि जो 40 क्वेश्चन आएगा उसका 35+ क्वेश्चन तो मेरा सारा वीडियो से आएगा, अगर सारे वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा तो, ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में जो है सब आने वाला जो वीडियो होगा उसको काफ़ी डिटेल में कवर करने वाला हूँ, ओके ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब जिला बनेगा तो ऑर्डर भी लगाने के लिए आएगा, चाहे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे, सारा क्वेश्चन मैं खुद से ही फ्रेम किया हूँ, कहीं से उठा कर नहीं लाया हूँ, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। झारखंड का सबसे अधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है, पलामू, रांची, गढ़वा या फिर साहेबगंज। तो सबसे अधिक प्रखंड वाला जिला जो है मेरा जिला है वह है पलामू जिला, ठीक है, पलामू। उसके बाद देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा पलामू है, उसके बाद आता है गढ़वा, उसके बाद रांची है। तो झारखंड में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा प्रखंड वाले 3 जिले हैं, पलामू जिसमें 21 प्रखंड है, गढ़वा में 20 प्रखंड है, और रांची में 18 प्रखंड है। और रांची का तो आपको डिस्कस किया था कि यहाँ पे 2 अनुमंडल हैं, जिसमें 2 आते हैं, एक रांची आता है स्वयं, और एक था रांची के बाद क्या था, एक था बुंडू जहाँ पे सूर्य मंदिर है, ठीक है। तो एक हो गया रांची और बुंडू। तो रांची में 14 जो है प्रखंड है, और बुंडू में 4 है, तो 14 4 18 हो गया। कैपिटल सिटी है तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। चलिए, मैं भी जहाँ इसको पढ़ा था ना वहाँ पे डिटेल में लिखा गया था 14+4, तो इसके बारे में पता होना चाहिए, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पे। बाकी लास्ट क्लास में सब डिस्कस किए थे कि प्रखंड 263 है, अनुमंडल की संख्या 45 है, यहाँ पे गांव की संख्या 32,420 है, नगर निगम यहाँ पे 9 है, पीडीएफ में डाल दिया गया था वहाँ पे नगर निगम, जिले यहाँ पे 24 है, नगर परिषद यहाँ पे 20 है, और नगर पंचायत। देखिए लास्ट क्लास में क्या हुआ था, जहाँ से मैं डेटा उठाया था वहाँ पे गलत टाइप किया हुआ था, नगर पंचायत की संख्या शायद 21 लिखा गया था, तो ये दोनों 20 है, नगर परिषद और नगर पंचायत दोनों की संख्या 20-20 ही है।
और झारखंड में एक अनुसूचित क्षेत्र है। झारखंड तो खुद एक अनुसूचित क्षेत्र है, आपको पता होना चाहिए। 5वां शेड्यूल में आपको डिस्कस किया था। टोटल 10 झारखंड के भारत के राज्य हैं जिसमें झारखंड भी आता है। बाकी एक देखिएगा तो झारखंड में एक अनुसूचित सीमित क्षेत्र भी है, जमशेदपुर ना, इसको ध्यान रखिएगा। जमशेदपुर एक अनुसूचित क्षेत्र है झारखंड में, वैसे झारखंड भी अनुसूचित क्षेत्र है। सारा चीज डिस्कस कर दिया तो ऑर्डर याद रहेगा ना, पलामू, गढ़वा, रांची। ठीक है, सबसे ज्यादा पलामू में है 21, नंबर भी याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? चतरा, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह या फिर देवघर? क्या इसका आंसर होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला है। इसका तो आंसर ही मुझे लग रहा है गलत है, कोडरमा आंसर होना चाहिए, या ऑप्शन ही नहीं है इसका। इसको पीडीएफ में सही करना पड़ेगा। ठीक है, पीडीएफ में कर दूंगा। तो इसका सही आंसर कोडरमा होगा। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया था झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वह कोडरमा डिस्ट्रिक्ट था। तो अगर मैं बोलूं कि 5 सबसे अधिक जो है जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे नंबर पे आता है 1 पे आता है कोडरमा, फिर चतरा है, फिर गिरिडीह है, फिर पाकुड़ है, फिर देवघर है। तो कम से कम 5 जिले याद रखिएगा ऑर्डर में लगाने के लिए आए तो। और झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले देख लीजिएगा। जनसंख्या वृद्धि दर वाले और जनसंख्या वाले में अंतर है। जनसंख्या वृद्धि दर का कहने का मतलब है कि 2001 से लेकर जो 2011 के बीच में जनगणना हुआ था, उसमें जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर इन जिलों में हुआ। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रांची, धनबाद, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, तो झारखंड के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है से रांची में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी धनबाद जो है सबसे अधिक आबादी वाला, शहरी आबादी वाला क्षेत्र है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 50% से ज्यादा लोग जो है 57-58% के आसपास जो है लोग शहर में रहते हैं। और झारखंड में जो शहर में रहने वाला आबादी है वह है 24%, और जो गांव में रहने वाले लोग हैं वह है 76%। ठीक है, ये विलेज है, अवे आपका सिटी है, ये सब कुछ याद रखिएगा। हो गया, सॉरी फॉर कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किस राज्य का राजकीय पशु हाथी नहीं है? झारखंड, केरल, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश? इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन आपको पता होगा, आपसे डिस्कस किया था कि झारखंड जिसमें निर्माण हुआ था उसमें कौन सा जो है से राज्य का निर्माण नहीं हुआ था। ओके ना, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब हॉट्स क्वेश्चन में आप लोग रखिएगा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में। ओके, चलिए, तो सब की नॉलेज आपका काफी ज्यादा होना चाहिए। झारखंड, केरल, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश? आंसर इसका डी होगा। झारखंड का भी राज्य पशु है हाथी, केरल का भी और कर्नाटक का भी, देख लीजिएगा। आंसर इसका डी है। मध्य प्रदेश का जो राज्य पशु है वह हाथी नहीं है। हाथी देखिएगा तो झारखंड, केरल और कर्नाटक का राजकीय पशु है। इसका देखिएगा जो हाथी है, स्टेट एनिमल है, वो इंडियन एलिफेंट को आप लोग याद रखिएगा ना। तो इंडियन एलिफेंट का नाम जो है साइंटिफिक नेम एलिफस मैक्सिमस है, याद रखिएगा, एलिफस मैक्सिमस। IUCN स्टेटस में देख लीजिएगा, इंडेंजर कैटेगरी में इसको रखा गया है। ठीक है, IUCN में इसको इंडेंजर कैटेगरी में रखा गया है इंडियन एलिफेंट को। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है जिसका नाम है दलदल हिरन या फिर बारहसिंगा, तो वह वल्नरेबल कैटेगरी में है। ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। तो इंडेंजर कैटेगरी में है, ये भी याद रख सकते हैं। स्टेट एनिमल है तो आपको पता होना चाहिए। सारा चीज देख लीजिएगा, स्टेट एनिमल कौन है, स्टेट बर्ड कौन है, स्टेट ट्री कौन है, सब चीज आपको पता होना चाहिए। छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन पूछे जाते हैं। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण कहाँ किया गया था? मलूटी, दुमका में, बरहेट साहेबगंज में, आर्यभट्ट सभागार रांची में या फिर पदमा हजारीबाग में? नए प्रतीक चिन्ह, या प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो के बारे में बात किया जा रहा है। जो नया लोगो आप लोग देख रहे हैं ना, तो नया लोगो जो है वो आर्यभट्ट सभागार रांची में इसका जो है से अनावरण किया गया था। आइए देख लेते हैं, डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे तो पीडीएफ आपके पास रहेगा ही। झारखंड का देखिएगा जो नया प्रतीक चिन्ह है उसका अनावरण आर्यभट्ट सभागार रांची में 14 अगस्त 2020 को किया गया था, लेकिन इसको अपनाया गया था 15 अगस्त 2020 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि जिस दिन महेंद्र सिंह धोनी संन्यास लिए थे उसी दिन इसको अपनाया गया था। आई होप कि इसको याद रखने में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, झारखंड का जो नया प्रतीक चिन्ह है उसमें कुल घेरों की संख्या 7 है। 7 घेरों की संख्या है। पहला घेरा खाली है, यहाँ पे फियर भी लिया गया, दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सेल वाल के जैसा यह कार्य कर रहा है। तो पहला घेरा जो है खाली है, आप देख सकते हैं। पहला घेरा में कुछ नहीं है क्या? कुछ नहीं है। बाकी जो लोगो लिया गया उसका ना पृष्ठभूमि आपको कहीं पे प्लास का जैसा फूल होता है, थोड़ा सा लाल या फिर हरा दिखेगा, ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। तो पहला घेरा खाली है। दूसरा घेरा में देखिएगा तो हिंदी में झारखंड सरकार और इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा गया है।
जेपीएससी जब क्वेश्चन आपसे पूछेगी तो आइए बताते हैं क्या क्वेश्चन पूछेगी। तो देख लीजिएगा, जो दूसरा घेरा है उसमें झारखंड सरकार यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे झारखंड सरकार है और यहाँ पे अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। जेपीएससी क्या क्वेश्चन पूछेगी, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, कि जो झारखंड का लोगो है, नया लोगो है, ठीक है, उसमें जो है दूसरे घेरे में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, ठीक है। तो 2 लिपि इसका आंसर होगा, ठीक है। ये जैसे नया जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, पहली बार मेरे मुंह से निकला है और ये अभी ही बना है, ठीक है, अभी तुरंत मेरे माइंड में आया था। तो जेपीएससी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बनाने वाले बहुत दिमाग वाले होते हैं। तो एक तो हो गया झारखंड सरकार लिखा हुआ है हिंदी में, तो इसका लिपि देवनागरी हो गया, और एक गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इंग्लिश में लिखा हुआ, तो इसका लिपि रोमन होता है। तो 2 लिपियों का इसमें प्रयोग किया गया है, तो ये भी याद रख सकते हैं, आपके लिए नया क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है जो तीसरा घेरा है, इसमें 24 हाथी है। हाथी की संख्या कितना है, 24, जो कि राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन को दर्शाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसको मतलब 24 हाथियों को दर्शाया गया है इसमें। चौथा घेरा को देख लीजिएगा, इसमें 24 जो है पलाश के फूल को दर्शाया गया है। पलाश का फूल जो है राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। ये सब कुछ ध्यान रखिए, डायरेक्ट पूछ सकता है कि जो पलाश है किसका प्रतीक है, इसलिए डिटेल में इसको डाल दिया हूं। पांचवा घेरा कहता है कि इसमें जो है सौर चित्रकारी किया गया है, जिसमें 48 जो है नर्तक हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपने हाथी देख लिया 24 है, पलाश के फूल भी 24 है, और नर्तक की संख्या यानी जो डांसर हैं, ठीक है, वो उनकी संख्या 48 है, सॉरी 60 है, सॉरी 48 है। नर्तक की संख्या 48 है, ठीक है, लिखा है ना 48। बाकी जो यहाँ पे घेरा है, वह घेरों के यहाँ पे जो लास्ट जो छठा घेरा है, वहाँ पे सर्कल की संख्या 60 है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। याद कैसे रखिएगा, तो सर्कल याद रखिएगा, टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो लास्ट वाला 60 कम से कम याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक सर्कल जो होता है, अंदर में सर्कल है ना, तो सर्कल में क्या होता है, ठीक है, टोटल एंगल 360 का बनता है, तो कम से कम याद तो रह जाएगा। अच्छा चलो, टोटल है 60 इसमें सर्कल्स हैं, तो ये याद रखिएगा। सातवां घेरा जो है और अंतिम जो घेरा है उसमें क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सत्यमेव जयते जो है चिन्ह लिया गया है, ठीक है। हमारा जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सारनाथ से, ठीक है। तो वही याद रखिएगा, वही है। तो सातवां और अंतिम घेरा में यही लिया गया, डिस्कस कर दिया। झारखंड का जो पुराना राज्य चिन्ह था, आपको पता होगा 4J के बीच में अशोक चक्र था, उसका डिजाइन जो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद है, उसके अमिताभ पांडे किए थे। ये सब ध्यान रखिएगा। अभी जो लोगो तैयार किया गया है ना, इसको मैं बहुत बार सर्च कर रहा था कि कौन डिजाइनर है, लेकिन इसके डिजाइनर के बारे में कोई जानकारी दिया ही नहीं गया था। ओके, कहीं भी आप लोग सर्च कीजिएगा डिजाइनर नहीं मिलेगा, ठीक है। कंफर्म होकर बोल रहा हूँ कि डिजाइनर इसका नहीं मिलेगा। तो कोई डिजाइनर इसका नहीं है, तो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा डिजाइनर कौन है। पुराना लोगो ये था झारखंड सरकार का। तो आई होप कि सारा चीज डिस्कस कर दिया। पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये रहेगा, हाथी भी 24, प्लास भी 24, ठीक है, नर्तक 48 और जो सर्कल है वह 60 है। सारा चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा किसी ने अपनाया गया, तो 15 अगस्त 2020 को। तो आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना ज़्यादा डिटेल में इसको कवर किया कि क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा इससे तो मुझे लगता है नहीं छूटेगा। तो बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि इसको कवर किया जाए एक अलग वीडियो में, लेकिन अलग वीडियो में झूठों का आपका 15-20 मिनट आपका टाइम लग जाता, इसी चीज़ को डिस्कस करने में 20 मिनट का समय लग जाता, लेकिन इसको 5 से 7 मिनट में आपको डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। झारखंड प्रदेश का प्रथम साहित्यिक उल्लेख इतरे ब्राह्मण में मिलता है। झारखंड शब्द का पहला उल्लेख 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में मिलता है। नेक्स्ट है झवेनसांग की पुस्तक है किंग चिंग काई लो, ठीक है, जिसको CU की भी आप लोग बोल सकते हैं। उसमें जैसे राजमहल के लिए दामिने को शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें बोला जा रहा है कि गलत है। केवल एक, केवल दो, केवल 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारा का सारा स्टेटमेंट सही है। आपसे पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो कोई गलत नहीं है, तो आंसर तो होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर स्टेटमेंट वाला ऐसा क्वेश्चन देगा फंसाने के लिए, वहाँ पे प्रेशर रहता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा आप लोग ना रिलैक्स रहिएगा और प्रेशर ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। आराम से जैसे एग्जाम देना है। प्रेशर में 2 से 4 क्वेश्चन आप लोग गलत करके आ जाइएगा, जानते हुए भी गलत हो जाएगा। प्रेशर में ऐसा देखा हूँ, मेरा भी ऐसा हुआ है कितने बार, तो मैं भी सिलेक्शन से छट गया था। मैं भी जैसे 2-3 क्वेश्चन प्रेशर में गलत हो जाता था। प्रेशर नहीं लेना है, रिलैक्स मोड में रहिए। तो गलत पूछा गया था, तो आप लोग देख लीजिएगा, कोई भी गलत नहीं है, तो आंसर इसका सारा हो गया। देख लीजिएगा सारा चीज। झारखंड प्रदेश का प्रथम साहित्यिक उल्लेख इतरे ब्राह्मण मिलता है।
झारखंड शब्द का प्रथम उल्लेख 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र मिला है। सारा प्रीवियस क्वेश्चन बेस है, ठीक है ना, पूछा गया है। और देख लीजिएगा यहाँ पे किंग चिंग काई लो है सीयू की पुस्तक, उसमें राजमहल के लिए दामिनी को शब्द यूज किया हुआ है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए झारखंड का अलग अलग नाम है। संथाल परगना वाले रीजन को पुराने समय में नारीखंड के नाम से जाना जाता था, नरीखंड भी बोल सकते हैं। बाकी अलग अलग टाइम में झारखंड का नाम देख लीजिए। महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसको पुंडरीक देश कहा गया है। मुगल काल में देखिएगा छोटा नागपुर के लिए खुखरा प्रदेश यूज हुआ है, या इसको कुकरा भी कहीं कहीं देखिएगा, खोखरा भी आपको मिल सकता है ना अलग अलग जगह पे, तो इसको देख लीजिएगा। ऋग्वैदिक पीरियड में, ठीक है, गिरिडीह जो रीजन है उसके लिए किकट शब्द का प्रयोग किया गया है। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसमें संथाल परगना वाले रीजन के लिए कजंगला शब्द यूज हुआ है। मौर्यन पीरियड में देख लीजिए जो हरिसेना का जो प्रयाग प्रसिद्ध आप लोग सुने होंगे, तो हरिसेना जो प्रयाग प्रसिद्धि है उसमें जो है छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड देश यूज हुआ है। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, डायरेक्ट भी पूछते हैं। और झारखंड का तो अर्थ पता ही होगा, झाड़ों का प्रदेश होता है, तो जंगल के चलते जो है इसका नाम झारखंड रखा गया है। झारखंड में किस आदिम जाति की आबादी सबसे अधिक है? कोरबा, माल पहाड़िया, परहिया जिसको बैगा भी बोलते हैं, या फिर असुर। सही आंसर इसका बी होगा। माल जो पहाड़िया जनजाति है झारखंड में, एक आदिम जाति के बारे में बोला जा रहा है, जनजाति नहीं आदिम जाति है, उसका जो आबादी है सबसे ज्यादा है झारखंड में। किसी भी क्वेश्चन के पहले ना सबसे या पहला वर्ड लग जाता है तो समझिएगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड की आदिम जाति कितने हैं? तो 8 आदिम जनजाति हैं। बाकी देख लीजिएगा उनका जो घटता क्रम है आबादी का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। सबसे पहले आता है मालपहाड़ी, जो कि आंसर था सबसे ज्यादा है यहाँ पे 46%। क्या देखेगा तो यूरिया में तो यूरिया में कितना नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 46%। तो ऐसे ही याद रखिएगा कि यूरिया में जितना जो नाइट्रोजन है उतना ही जो है परसेंटेज है मालपहाड़िया का झारखंड में। आदिम जाति की जनजाति में बोला जा रहा है, अगर आदिम जाति बोला जा रहा है कि अगर 100 है तो उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। टोटल झारखंड की जनसंख्या के बारे में नहीं बात किया जा रहा है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत कीजिएगा। उसके नंबर पे है बाद है सौरिया पहाड़िया, फिर कोरबा जनजाति है, उसके बाद परहिया बैगा बोल सकते हैं, असुर है, बिरजिया है, सबर है, और सॉरी यहाँ पे बिरहोर था, बिरजिया यहाँ पे बिरजिया लास्ट में है। तो सबसे अंतिम याद रखिएगा, सारा डेटा आपको याद नहीं रखना है। माल पहाड़िया कितने, कम से कम 3 याद रख लीजिएगा, और सबसे अंतिम वाला याद रख लीजिएगा, सारा आपसे पूछा नहीं जाएगा। जेपीसी जैसे एग्जाम की तैयारी कीजिएगा तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, सब आपको याद रखना पड़ेगा। जेसी से मुझे नहीं लगता है कि इतना पूछेंगे। नौरतनगढ़ को राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर कब घोषित किया गया था? 2007, 2008, 2009 या फिर 2010? सही आंसर इसका सी होगा 2009। यानी कि झारखंड में जिस समय पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 19 जनवरी 2009 को, उसी ईयर जो है से इसको नौरतनगढ़ के किले को राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित किया गया था। ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। बाकी देख लीजिएगा नौरतन का किला जो है गुमला में है, ठीक है, इसका संबंध नागवंश से है, याद रख लीजिएगा। यह एक 6 मंजिला जो है भव्य किला था, जो कि लगभग 600 वर्ष पुराना है। वर्तमान में गुमला के यह सिसई प्रखंड में स्थित है। प्रखंड का नाम पूछेगा तो बोल दीजिएगा सिसई। ऐसे जो है डायरेक्ट जो है सिसई भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लस है। तो सिसई गुमला याद रखिएगा। इस किले का निर्माण नागवंश के 46वें राजा दुर्जन साल थे, उन्होंने करवाया था, ठीक है। और बाकी इस किले को राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित किया गया था 2009 में, ये तो डिस्कस कर ही दिया था। तो नागवंश के बारे में याद रखिएगा। नागवंश तो आपको पता होगा 64 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था नागवंश का, ठीक है। प्रथम राजा इसको कौन थे? तो प्रथम राजा शासक बोलिए फन्मुगुट्राय थे, जिनको नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। और अंतिम राजा कौन हुए थे? तो ये थे विश्वनाथ सहदेव, ठीक है। विश्वनाथ लाल चिंतामणि सहदेव, पूरा मतलब पूरा पोस्टल लिस्ट नाम, बहुत बड़ा नाम है इनका। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। 2009 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी दुर्जन साल के बारे में याद रखिएगा। दुर्जन साल जो है जहांगीर के समकालीन थे, और इनको जो है ग्वालियर किले में 12 वर्ष तक कैद में रखा गया था। लेकिन हीरे की जो पहचानने की क्षमता थी इनके पास अद्भुत था, जिसके चलते जहांगीर जो है प्रभावित होकर इनको कैद से रिहा कर दिया था, मतलब रिहा कर दिया गया था कैद से। और 6000 सालाना कर पर जैसे छोड़ा गया था, ये कुछ याद रखिएगा। 6000 सालाना कर जीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, कितना पर? तो 6000 पर। नेक्स्ट है निम्न घटना के आधार पर झारखंड के क्षेत्र की पहचान कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जो है ना, इस तरह का क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन खुद से बनाया हूँ। इस तरह का स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन एक बार जेएसएससी एसआई में आ चुका है। तो ये थोड़ा सा रीड कीजिए और जगह की पहचान कीजिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर इसके लिए 17 मार्च 2022 को एक अधिसूचना जारी करके इसके लिए
इको टूरिज्म शब्द का जो है प्रयोग किया गया, तो उस पर जैसे विवाद खड़ा हो गया था। जैन समुदाय के लोगों के अनुसार पर्यटन क्षेत्र घोषित होने पर यहाँ मांस मदिरा का सेवन होगा, जिसके चलते जो है धार्मिक भावनाएं आहत होगी। इस विवाद पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय जो है पुनर्विचार करेगी। तो ये जो घटना बोला जा रहा है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, वह किस स्थल के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा ना पॉइंट आपके लिए वर्ड यूज हुआ है जैन, इसी से आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट देगा तो कुछ आपको हिंट भी देगा, ठीक है। तो मैं भी आपके लिए हिंट यहाँ पे दे दिया था। तो जैन इसका जो है जैन धर्म के लिए कौन फेमस है, तो पारसनाथ पहाड़ी जो कि गिरिडीह में है। तो इसी को जो है लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इसको जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, यानी कि जब इको टूरिज्म इसको कर देंगे तो क्या होगा, लोग आएंगे यहाँ पे पर्यटन के मतलब पर्यटन करने आएंगे, तो बहुत सारा चीज़ जैसे यहाँ पे दारू मांस मंद्रा पियेंगे, तो आपको पता होगा जो धार्मिक भावनाएं हैं वह आहत होगी, क्योंकि जो लोग पूजा पाठ करते हैं ऐसा देखिएगा तो मांस मंद्रा जो है लोग नहीं करते हैं, मतलब सेवन नहीं करते हैं, ठीक है। और आपके तो बागेश्वर धाम है धीरेन्द्र शास्त्री, वो भी जो बोल रहा है कि मांस मंद्रा का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। सब गंदा भोजन मानव के लिए नहीं है। तो देख लीजिए आपका क्या है सब पर, तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा, और जो आपको अच्छा लगता है आप लोग कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कुछ, देख लीजिएगा नॉलेज बूस्टर में। पारसनाथ जैन धर्म के अनुयायी के लिए एक पवित्र स्थल है। यहाँ पर 24 में से जैन धर्म में 24वें जो 24 तीर्थंकर हुए थे, पहले थे ऋषभनाथ और अंतिम थे महावीर। तो 24 में से 20 को जो है यहीं पे जो है मोक्ष की प्राप्ति हुआ था। पारसनाथ को भारत सरकार के प्रसाद योजना में भी शामिल किया गया है। प्रसाद योजना कब शुरू किया गया तो बताइएगा, फुल फॉर्म इसका डाल दूंगा, ठीक है, डालना भूल चुका था इसमें। तो बताइएगा कि प्रसाद योजना कब शुरू हुआ था। देखिए ये सब योजना भी आप लोग कवर करते चलिएगा, ठीक है, जो भी आ रहा है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना कब शुरू हुआ था, ठीक है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, आपका तो पता नहीं, बट मैं डेली 1 से 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखता ही हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस सब पर थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहिएगा। पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, 1300 मीटर इसका हाइट है, और ऐसे अगर देखिएगा फीट में तो 4478 जो है फीट इसका हाइट हो जाएगा। लेकिन जो पारसनाथ है उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर डेटा 1350 ही मीटर है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर कीजिएगा तो 4431 के आसपास जो है हाइट आएगा फीट में ना। तो दोनों चीज़ मैं आपको बता के चलता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे इतना डेटा नहीं है, लेकिन सब बोलते हैं कि 1365 है, विकिपीडिया 1365 बोलता है। और इसको जैन धर्म का मक्का भी कहा। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा मलुटी दुमका में है, और मलुटी को जो है मंदिरों का गांव झारखंड में कहा जाता है। इसको गुफाएं काफ़ी फेमस है, ध्यान रखिएगा, इसको गुफाएं हजारीबाग में है, और इटखुरी जो है चतरा में है। ये सब कुछ ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने किस धार्मिक अधिकारी को झारखंड में भेजा था। ऑप्शन है महेंद्र, संघमित्रा, देवी या फिर रक्षित। सही आंसर इसका डी रक्षित होगा। रक्षित को जो है भेजा गया था झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। आपको पता होगा जब कलिंगा वार हुआ था 261 बीसी में, उसके बाद जो इतना जो रक्त रंजित जो मंजर था उसको देखकर जो है अशोक का हृदय पिघल गया था, और अंततः उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का फैसला किए थे। बाकी महेंद्र और संघमित्रा को सिलोन यानी कि श्रीलंका में भेजा गया था, और बोला जाता है कि वहाँ पे इन लोग जो बोधि वृक्ष थे उसको भी लेकर गए थे, और बोधि वृक्ष आज भी श्रीलंका में लहरा रहा है ऐसा कहा जाता है। बाकी गया में तो आपको पता होगा जो प्रमुख जो सबसे इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं जो बोधि वृक्ष था उसको शशांक के द्वारा जैसे कटवा दिया गया था, ठीक है। तो जो मुख्य बोधि वृक्ष था जिसके नीचे ज्ञान प्राप्त हुई थी सिद्धार्थ को, ठीक है, जिसके बाद वो बुद्ध कहलाए, तो वह बोधि वृक्ष शशांक के द्वारा कटवा दिया गया था। तो ये सब कुछ ध्यान रखिएगा आप लोग। ये तो हो गया, उनके पुत्र थे महेंद्र और संघमित्रा, और देवी जो थी वह अशोक की पहली पत्नी थी। ये सब कुछ देख लीजिएगा। बाकी यहाँ से ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, ध्यान से सुनिएगा सबको। अशोक के 13वें शिलालेख के बारे में तो सुने होंगे, तो इसमें 8वीं शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। तो 8वीं शब्द का जो उल्लेख है वह बघेल खंड से उड़ीसा के समुद्र तक के क्षेत्र के लिए किया गया है, तो जिसमें झारखंड भी आ जाता है, तो उसी के लिए जो है 8वीं शब्द प्रयोग हुआ है। झारखंड में अशोककालीन जो है कला का प्रचार प्रसार का विवरण नहीं मिलता है। ये सब याद रखिए, अगर पूछेगा कि झारखंड में जो अशोककालीन जो कला है उसका प्रचार प्रसार मिलता है, तो जी नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, झारखंड में सिभू में रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए थे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारा जो है झारखंड के सिभूम रीजन का रोमन साम्राज्य से व्यापार या फिर और भी जो बोल सकते हैं किसी तरह से संपर्क था। नेक्स्ट पॉइंट रहता है कि रांची से प्राप्त कुषाणकालीन जो सिक्के थे वह दर्शाते हैं
कि यह क्षेत्र कनिष्क के संपर्क में आया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कुषाण कालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो रांची से, तो इसका मतलब है कि यह कनिष्क के संपर्क में आया था। नेक्स्ट आता है जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ठीक है, और अर्थशास्त्र जैसे एक अर्थशास्त्र का पुस्तक नहीं है, यह एक राजनीति का पुस्तक है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, कैसे शासन प्रणाली चलना है उसके लिए जो है ये पुस्तक है। ठीक है, बाकी इसमें देख लीजिएगा कौटिल्य के शास्त्र में इंदिरा नामक नदियों का जो है से उल्लेख किया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि जो इंदिरा नामक नदियां हैं नदियों से हीरे प्राप्त जो है से होता है, उसका उल्लेख मिला है। तो बोल सकते हैं कि ये बोला जाता है कि जो इंदिरा नामक नदियों का उल्लेख किया गया उसका तात्पर्य जो झारखंड के ईब और शंख नदियों से है। ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। इटखोरी चतरा के पास जो है से चतरा से जो है पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। ठीक है, तो ये स्लाइड आपके लिए आसान नहीं रहेगा, टफ रहेगा, तो इसको बार बार आपको रीड करना होगा। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, ये सब झारखंड की हिस्ट्री से है, तो कुछ पूरा तात्विक जो है से जानकारी आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी कौन सी थी, सिसिया, पद्मा, बड़का गांव या फिर कर्णपुरा। सही आंसर इसका बी होगा पद्मा। तो रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी पद्मा थी। आइए देख लेते हैं रामगढ़ राज्य के बारे में। तो आपको डिस्कस किया था कि रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 में बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। प्रथम राजधानी इसकी सिसिया था और अंतिम राजधानी पद्मा था। ये सब कुछ याद रखिएगा। बाकी रामगढ़ राज्य का जो सर्वाधिक उत्थान हुआ था वह दलेल सिंह के काल में हुआ था। दलेल सिंह राजा रहे थे देखिएगा 1667 से लेकर 1724 के बीच में। रामगढ़ राज्य के बारे में, रामगढ़ राज्य के अंतिम राजा थे जिनका नाम था कामाख्या नारायण सिंह। ये सब याद रखिएगा। तो कभी पूछेगा कि सर्वाधिक संपन्न कब रहा, किसके काल में रहा, तो दलेल सिंह। अंतिम राजा कौन थे, कामाख्या नारायण सिंह, याद रखिएगा। और इन्फॉर्मेशन है 1740 में बंगाल के नवाब थे जिनका नाम था अलीवर्दी खां। तो उन्होंने क्या किया था कि हिदायत अली खां को भेजे थे रामगढ़ पर। ठीक है, वहाँ पे अधिक्रमण करने के लिए। ठीक है, यानी कि जो है उस पर मतलब बोल सकते हैं कब्जा करने के लिए। तो कब्जा किया गया और बाद में 12,000 रुपये सालाना कर जो है तय किया गया था। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। मुकुंद सिंह ने 6 राज्य को रामगढ़ राज्य में विलय किया था। तो भी राजा ही थे, रामगढ़ राज्य के ही राजा। तो इनके बारे में ये देखेगा कि जो 6 राज्य था उसका विलय रामगढ़ राज्य में किया गया था मुकुंद सिंह के द्वारा। तो ये कुछ रामगढ़ राज्य के बारे में हो गया। डायरेक्ट याद रखिएगा बागदेव सिंह के द्वारा स्थापना किया गया था 1368 में और प्रथम राजधानी सिसिया थी, यानी कि सिसिया राजधानी बनाया गया था। अब देखेंगे हम लोग वन लाइनर झारखंड जी के, जो कि होगा क्लास नंबर 17। और ये सब चीज़ को मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूँ ताकि जो है आप लोग प्रॉपर रीडिंग करते रहें। चलिए पहले देखते हैं हजारीबाग के सतगावा को राजधानी फिरोज शाह तुगलक ने बनाई। यानी कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक आक्रमण किए थे और बहुत सारे क्षेत्रों को लूटा था और उसके बाद जो है सतगावा को राजधानी बनाया था हजारीबाग में। इंपॉर्टेंट है। बाकी संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था को, जो मांझी शासन व्यवस्था देखते हैं संथाल लोगों का है, तो वह जो है सौरिया पहाड़ी जनजाति से प्राप्त किए थे। ठीक है, सौरिया पहाड़ी जनजाति एक आदिम जाति है, आपको बताया था। और ये जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता था। लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना, ए से हो गया सौरिया और ए से हो गया आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, यानी कृषि की प्रथा को बदलने के लिए जानी जाती है जनजाति। ये सब कुछ याद रखिएगा। और सौरिया पहाड़ियाँ, माल पहाड़िया का निवास स्थान राजमहल की पहाड़ियाँ साहेबगंज है। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, इसकी स्थापना 1933 में हुआ था कि प्रथम अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा थे। नेक्स्ट आ रहा है सिमडेगा में गांधी मेले का आयोजन गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर होता है, याद रखिएगा। बाकी सिमडेगा में एक और मेला लगता है जिसको बोलते हैं राम रेखा धाम, और यह जो लगता है वह कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ये सब ध्यान रखिएगा। बोला जाता है कि भगवान राम थे, वो अपने प्रवास के दौरान एक्साइल टूरिज्म ने जब वन उनको भेजा गया था 2 बार जो है से यहाँ पे आए थे। ठीक है, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है जो भटिंडा जलप्रपात है वो मुनीडी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है और ये जैसे धनबाद जिले में है और यह कतरी नदी पे है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़े थोड़े इन्फॉर्मेशन जो आ रहा है वो भी याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। इतना सारा लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा तो टारगेट रहेगा कि आपका 35+ क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, देख सकते हैं किस तरह से मैं लेक्चर को डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है ओरमांझी में गिद्ध प्रजनन केंद्र है। तो बोला जा रहा है कि भारत का 8वां जो है गिद्ध प्रजनन केंद्र है। ओरमांझी को स्थापना जो किया गया था पता होगा आपको, ओरमांझी में क्या है, बिरसा जूलॉजिकल पार्क है, यानी कि बिरसा जैविक उद्यान है। 1994 में इसको स्टेब्लिश किया गया था और ये जो है इक सितु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इक सितु का यानी कि दूसरे जगह से लाकर जो है यहाँ पे पौधों को और जीवों को संरक्षित किया जाता है, ये होता है इक सितु कंजर्वेशन। रांची में ही ओरमांझी।
बोला जा रहा है कि आंदोलन के समय तिलका मांझी अपने साथियों को संदेश देने के लिए साल के पत्ते का प्रयोग करते थे। और पूछा गया था किसके पत्ते का यूज किया करते थे, तो साल के जो है साल के पौधे के पत्ते का यूज किया करते थे। साल पता होगा स्टेट ट्री है झारखंड का, और जो इसके लिए तो त्यौहार भी है सरोल, और साल का अर्थ होता है साल वृक्ष की पूजा। सूर्य रिवस्टा जो है इसका साइंटिफिक नेम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाए तो तुरामडी है, यह स्थान है, यूरेनियम के लिए यह प्रसिद्ध है। तो वह वहाँ पे जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना 2000 ईस्वी में किया गया था। तो कुछ याद रखिएगा, पूछा था है कि तुरामडी जो प्लेस है वह किसके लिए जो है प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोग बता सकते हैं कि तुरामडी जो प्लेस है वह कहाँ पे इसका लोकेशन है, बताइए जरा, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, यूरेनियम के लिए फेमस है। जिला न्यायाधीश और मुंसिप स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु झारखंड जुडिशियल एकेडमी रांची की स्थापना 2002 में किया गया था। ये सब कुछ याद रखिएगा। किसके लिए प्रशिक्षण देना है, अगर जिला न्यायाधीश है या फिर मुंसिप स्तर के जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, उनको प्रशिक्षण देने के लिए 2002 में झारखंड जुडिशियल एकेडमी, ठीक है, 2002। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं उसी को। छोटा नागपुर उन्नति समाज, नाम सुने होंगे इसका, 13 से 15 तक के बीच में आप लोग इसका ना गठन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 15 में इसका जो गठन हुआ था, तो उसमें देखिएगा तो झारखंड का जो पहला अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था, इसके बारे में याद रखिएगा। छोटा नागपुर उन्नति समाज झारखंड का पहला अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था। नेक्स्ट बोला जा रहा है, इस संगठन ने साइमन कमीशन को 1928 में एक मांग पत्र सौंपा था, जिसमें एक अलग राज्य झारखंड की मांग की गई थी। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि झारखंड अलग राज्य झारखंड की मांग किसकी रिपोर्ट में प्रकाशित की गई थी, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया था 1928 में। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना यही है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, कोल विद्रोह के जो नेता बुद्धू भगत थे वह सिल्ली के रहने वाले थे। पंच परगनिया आप लोग क्षेत्र सुने होंगे, तो पंच परगनिया भी जो आता है वो मतलब पंच परगनिया में सिल्ली क्षेत्र आता है। कोल विद्रोह 1831 से 1833 बोला जाता है, उसके बीच में हुआ था। नेता इसके बुद्धू भगत थे। किसान मान धन योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को रांची से किया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे योजना के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी बताऊं तो जैसे कि होता है, आप लोग जो लघु होते हैं या फिर जो देखिएगा तो सीमांत किसान होते हैं, लघु और छोटे, बोलिए कि सीमांत नहीं, लघु और जो छोटे किसान होते हैं, तो उन लोग के लिए पेंशन स्कीम है, जो कि बोला जाता है कि जो छोटे कुटीर उद्योग में या फिर ऐसे तो छोटा काम व्यापारी हैं, तो ये सब काम में लगे हुए हैं, तो 60 वर्षों के बाद उनको पेंशन दिया जाएगा, 3000 पेंशन दिया जाएगा किसान मान धन योजना के अनुसार। 12 सितंबर 2019 को शुरू हुआ था। आयुष्मान योजना भी शुरू हुआ था झारखंड में ही, बताइएगा रांची में कब हुआ था, ठीक है, डिस्कस किया हूँ इसको पहले। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, इसका स्थापना 1976 में हुआ था। तो ये कोडरमा में है और बिहार में भी है ना, बिहार के गया में, तो इसको याद रखेगा। तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य नहीं बोला जाता है, नहीं तो कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य भी इसको बोला जाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा घुमा के तो ऐसे पूछ सकता है कि कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य है, उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो यह जो ऐसे गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। ये सब याद रखेगा। 1976 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है, जिस समय 44वां संविधान संशोधन हुआ था, या सॉरी 42वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिएगा, मोटिलो टावर डिस्कस किया था, यही क्वेश्चन है जो कि क्लास के शुरू में पूछा गया था, तो सुनिएगा, इसको डिस्कस करता हूँ। तो जो मोटिलो टावर है, जिसका ऊंचाई 30 फीट है और व्यास इसका 20 फीट है, तो इसको जो से बनवाया गया था पाकुड़ में, इसका निर्माण 1856 में करवाया गया था, और जो करवाया था उनका नाम था सर मार्टिन। तो मार्टिन है, तो उसी के नाम जैसा मोटिलो टावर नाम है, तो इसको याद रखिएगा। हाइट याद रख लीजिएगा, हाइट तो आपको भूल नहीं सकते हैं। अगर कनेक्ट करके मैं बताऊँ तो आपको पता होगा, जो रजरप्पा वाटरफॉल है वह एक लटकती घाटी का है, तो वहाँ से जो भेड़ा नदी से पानी है वह 30 फीट ऊंचाई से गिरते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे याद रखिएगा, ऊंचाई याद रख लीजिएगा, और व्यास इसका 20 फीट है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। तो कहाँ पे है, पाकुड़ में। पाकुड़ जो है पत्थर और बीड़ी उद्योग के लिए फेमस है, झारखंड का सबसे जो है मतलब न्यूनतम शिक्षा वाला जिला है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखिए, झारखंड में देव उठान त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है। बोला जाता है कि भगवान विष्णु जैसे 4 मन तक सो जाते हैं, तो उन्हीं को उठाने के लिए त्यौहार मनाया जाता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल की स्थापना 1966 में मेरू हजारीबाग में की गई। तो इसको याद रखिएगा, पूछेगा कि सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल कहाँ पे है, तो हजारीबाग के मेरू में है। 1966 में इसको स्थापना किया गया था, यानी उसी समय जिस समय एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। छोटा नागपुर केसरी के नाम से ना राम नारायण सिंह जाने जाते हैं।
कभी डिस्कस करूंगा। आप लोग से लिए क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी उपाधि दिया गया था वह किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आप लोग जरूर बताइएगा। तो इस तरह से आज का क्लास आप खत्म होता है। क्लास कैसा लगेगा जरूर बताइएगा। आशा है क्लास फ्रूटफुल रहा होगा। तो इसी तरह से क्लास आते रहेगा और मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन और ज़्यादा बढ़ाते चलूँ ताकि ज़्यादा मटेरियल आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो पीडीएफ रख लीजिएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट या क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसको सेट आउट जरूर किया जाएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।